जाती है। जंगल में घने बादल छाए हुए थे। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा रहे थे। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। तेज हवा से गोरी कौवे और कालू कौवे का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। वो मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। कालूपति जी, घोंसला तो टूट गया और बारिश भी होने वाली है। बताओ अब हम बारिशों के दिन कहाँ गुजारेंगे? गौरी, तुम चिंता ना करो। दूसरे जंगल में मेरे जानने वाली एक चिड़िया रहती है। हम बारिशों के दिन वहीं गुजार लेंगे। वैसे भी इस जंगल में अब बारिशें शुरू हो गई हैं। हाँ हाँ कालू जी, जल्दी करो, हम दूसरे जंगल चलते हैं, इससे पहले के बारिश में भीग जाएं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के जंगल जाने के लिए वहाँ से उड़ जाते हैं। वो चिड़िया के जंगल पहुँच जाते हैं और थक जाते हैं। वो थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। कालू, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, क्या हमें यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? गौरी, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर देखता हूँ। थोड़ी दूर कालू कौवे को मीनू मौसी दाना लेकर जाती हुई दिखाई देती है। कालू कौवा पीछे से जाकर मीनू मौसी को धक्का देता है और दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। बेशरम दुष्ट कौवा, मेरा दाना लेकर भाग गया। हा 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 हा। गौरी, मैं छीन लाया उस मौसी से दाना। वो दोनों भूखे थे। वो जल्दी से वो सारा दाना खा लेते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर की ओर उड़ते हैं। एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। कालू कौवा कबूतर से रानू चिड़िया के घर का पूछता है। वो सामने बड़े पेड़ पर है चिड़िया का घर। फिर वो दोनों कौवा कौवी चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया बोलती है। बताइए आंटी, आपको किससे मिलना है? दरवाजा तो खोल दो बेटी, फिर बताते हैं किससे मिलना है। आंटी, मेरी मम्मा ने कहा है कि कोई भी अजनबी आए तो दरवाजा नहीं खोलना। नहीं नहीं बेटी, हम तो तुम्हारी मम्मा के जानने वाले हैं। मैं तुम्हारी मम्मा का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। नहीं अंकल, जो भी हो जाए, जब तक मेरी मम्मा नहीं आती मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कालू जी, लगता है ये छोटी चिड़िया हमें घर नहीं जाने देगी। अब तो हमें रानू चिड़िया का इंतजार ही करना होगा। मीठू भैया, अब मैं चाहती हूँ, मुझे घर जाकर अपनी बेटी को दाना भी देना है। फिर रानू चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है। कालू कौवे, तुम यहाँ कैसे? रानो, कल की तेज हवा से मेरा घोंसला टूट गया था, इसलिए मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रहने के लिए आया हूँ। कालू भैया, बात तो ठीक है, लेकिन मेरा घर भी बहुत छोटा है। आप 1-2 दिन में अपना घर बना लेना। फिर रानू चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवे को घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने कितना कहा इसे। हाँ गोरी, मैंने खुद ही मना किया है इसको, क्योंकि सुना है जंगल में एक चील फिर रही है। फिर रानू चिड़िया उन्हें खाने के लिए दाना देती है। वो दोनों पति पत्नी मजे मजे से वो दाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी सुबह सुबह घर से निकलते हैं और पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। वहाँ एक गुफा के पास बड़ी चील बैठी हुई थी। चील के पास एक मीठे फल का पेड़ भी था। कालू जी, मेरा तो मीठे फल खाने को बहुत मन कर रहा है। ये मीठे फल का पेड़ उस चील का है। अगर हमें मीठे फल खाने हैं तो पहले चील से पूछना होगा। गोरी कौवी और कालू कौवा चील के पास जाते हैं। चील दी, मेरी पत्नी का मीठे फल खाने को बहुत मन कर रहा है, क्या हम मीठे फल खा सकते हैं? हाँ कौवे और कौवी, ये पेड़ मेरा है, तुम इस पेड़ से एक फल तोड़कर खा सकते हो। फिर वो दोनों कौवे एक फल तोड़कर खाने लगते हैं। वो फल बहुत मीठा था। चील दी, ये फल तो बहुत मीठा था। क्या हम कल भी यहाँ ये मीठे फल खाने आ सकते हैं? हाँ हाँ कौवे, क्यों नहीं। अगर बदले में तुम मुझे मांस देने का वादा करो तो तुम ये सारे फल खा सकते हो। चील दी, तुम चिंता न करो, हम धोखे से किसी न किसी पक्षी को यहाँ ले ही आएंगे। इन मीठे फलों को खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा, मुझे ये कौवे ठीक नहीं लगे। देखा नहीं आपने, ये कैसी लालच वाली बातें कर रहे थे। गुड़िया बेटी, ये कौवा मेरे बचपन का दोस्त है, 2 दिन रहकर चला जाएगा। फिर कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं। गोरी और कालू, तुम दोनों कहाँ गए हुए थे? हम तो अपने लिए बड़ा मजबूत घर बना रहे हैं। फिर तो आप यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ रानो, जैसे ही हमारा घर बनेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे।
कौवा और कावी झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन कौवा और कावी एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। कालू, ये नया जंगल है, कोई भी हमारा विश्वास नहीं करेगा। अगर हम चील दी के लिए कोई मांस ना लेकर गए तो वो हमें मीठे फल नहीं देगी। गोरी, चिड़िया चिड़िया हमारा विश्वास जरूर करेगी। हम चिड़िया को ही बलि चढ़ा देंगे। मैं अभी जाकर चिड़िया से झूठ बोलकर उसे पहाड़ों की ओर लेकर आता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, पहाड़ों के पास बुलबुल गिरी पड़ी है। वो मदद के लिए तुम्हें पुकार रही है। रानो बहन कहकर पुकार रही थी। कौवे भैया, आप भी मेरे साथ चले, हमें बुलबुल की मदद करना होगी। कालू कौवा ऐसे झूठ बोलकर रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। गोरी कौवी चील के पास पहले ही पहुंच गई थी। चील दी, तुम्हारा भाई कालू चिड़िया को लेकर आता ही होगा, फिर हमें मीठे मीठे फल खाने देना। मीनू मौसी वहाँ से गुजर रही थी तो वो उन दोनों की बातें सुन लेती है। वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, रुक जाओ, ये कौवा तुम्हें धोखे से लेकर जा रहा है। अगर तुम इस कौवे के साथ गई तो वो चील तुम्हें खा जाएगी। ये वही कौवा है जो मेरा दाना भी लेकर भाग गया था। ये मौसी तो झूठ बोल रही है। मेरी मीनू मौसी कभी झूठ नहीं बोलती। चलो रानो, घर वापस चलते हैं। मीनू मौसी रानो चिड़िया को रास्ते में ही वापस ले जाती है। जब शाम तक कालू कौवा वापस नहीं आता तो गोरी कौवी चील से कहती है, चील दी, मैं अभी जाकर कालू को देखती हूँ। कालू न जाने कहाँ रह गया है। गोरी, अगर तुम मुझे मांस ही खिलाना चाहती हो तो क्यों ना मैं तुम्हारा ही मांस खा लूं। मुझे मांस मिल जाएगा और तुम्हारे पति कालू को फल। ऐसा कहते हुए भूखी चील गोरी कौवी पर हमला कर देती है और उसे मारकर खा जाती है। ऐसे बुरे कौवों को उनके किए की सजा मिलती है।